क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है। नहीं तो यकीन मानिए यूपीएससी आप आर्ट्स मिट्टी वाला स्टूडेंट के लिए बहुत ही दूर की बात है, एक सपना से कम नहीं होगा। और समझिए जो बच्चा एग्जाम दे रहा है वो सुबह 2 घंटे जीएस का एग्जाम दिया, 3 घंटे सेंटर के बाहर दिल्ली की वो कड़कड़ाती धूप में बाहर बैठा हुआ, उसके बाद आके एग्जाम दे रहा है उतने प्रेशर में। उससे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2 घंटे में उसके अंदर का आर्यभट्ट और रामानुजन जागृत हो और वो साक्षात मैथ में आके निर्वाणा रिप्रेजेंटेशन फाइल कर 16,000 लोगों ने 16,000 स्टूडेंट्स। हाँ, 16,000 अलग अलग एस्पिरेंट्स ने जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया था। रोल नंबर के साथ नंबर, नाम रोल नंबर सब कुछ सारी डिटेल रहती है उसमें। एक भी रिप्लाई आया उधर से? कोई रिप्लाई नहीं, यूपीएससी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं कि सबसे पहले आप इसको कट ऑफ को कम कीजिए, क्योंकि आपने 2019 में सीडीएस में 10% कट ऑफ कम किया है, तो 33% से घटा के इसको 23% कीजिए। तो सवाल ये है कि 90% एडमिनिस्ट्रेटर देश के यदि वो एक ही सोच के हों, एक ही तबके से हों, तो देश में विविधता कैसे आएगी? और बिल्कुल हम लोग इसको सड़क पे लेके जाएंगे अब, हमारे सामने विकल्प नहीं बचा है। हम लोग उस परिस्थिति पे आ चुके हैं जहां हमारे पास खोने को कुछ मरता क्या नहीं करता, सिर पे कफन बांध के खड़े हैं हम लोग। और हम लोग बहुत जल्द मिलके दिल्ली की सड़कों पे एक बहुत विशाल आंदोलन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज किसी सिलेक्टेड लोग के साथ हम नहीं बैठे हैं जो यूपीएससी में फिर या फिर स्टेट पीसीएस में जो सिलेक्ट हुआ हो। आज हम उनके साथ बैठे हुए हैं जो आप 10 लाख यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनके फ्यूचर के बारे में, आप लोगों की लड़ाई को लेके जो ये लीड कर रहे हैं। और जो 28 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो सीसैट का पेपर हुआ था वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। और जो सिलेबस में मेंशन है कि 10वीं स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स के सवाल होंगे, वो कैट आईआईटी से भी कहीं ना कहीं ऊपर थे। तो एक तरीके से वो आंदोलन का रूप ले रहा है धीरे धीरे। हालांकि यूपीएससी का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। गांव के रिमोट एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं और जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए यूपीएससी अब बिल्कुल भी नहीं कह सके उनके लिए यूपीएससी बना भी है। तो किस तरीके से इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, आगे इनका प्लानिंग क्या है। अभी जैसे कि कैट में फाइल हुआ है जो इन लोगों का एरिया प्ली है, पिटीशन है, तो आगे ये लोग किस कोर्ट में जाएंगे और किस तरीके से यूपीएससी के अगेंस्ट में इन लोगों का आगे चलने वाला प्लान किस तरीके से इन लोगों को एग्जीक्यूट करना, उस पर बात करेंगे। तो इस वीडियो का आप लोग इतना फैलाइए कि हर एक इंडिया का हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पास ये वीडियो जानी चाहिए कि हाँ, आप लोग के हित के लिए, आप लोग के फ्यूचर के लिए यहाँ पे दिल्ली में, ओआरएन में, मुखर्जी नगर में, करोल बाग में इनके ऐसे लोग भी हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है। नहीं तो यकीन मानिए यूपीएससी आप आर्ट्स मिट्टी वाला स्टूडेंट के लिए बहुत ही दूर की बात है, एक सपना से कम नहीं होगा। तो सबसे पहले नमस्ते सर, आपका मैं स्वागत करता हूं। सर थोड़ा ब्रीफली अपने बारे में बताएं आप। मेरा नाम सुयश वर्मा है और ये मेरा छठा प्रयास था और ये आखिरी प्रयास भी हो गया। और सीसैट के बारे में आप लोगों को पता ही है, और जहाँ तक आज की रिजल्ट की बात है तो उस रिजल्ट में मेरा नाम नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जिनके जीएस में लगभग 100 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सीसैट में नहीं हो पा रहा है। अब क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका इसलिए नहीं क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहे, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यूपीएससी ने जो सवाल पूछे वो सीधे सीधे आउट ऑफ सिलेबस थे। और जो हमने माननीय न्यायालय के सामने अपनी याचिका दायर की है उसमें हमने बाकायदा पूरी लिस्ट करके बताई है कि साहब ये 20 सवाल हैं, 15 सवाल हैं जो कैट के इस किताब के पृष्ठ संख्या इतना, प्रश्न नंबर इतना आया है। आईआईटी जेईई के इस साल के इस सवाल में, मतलब इस साल के इस सवाल का ये है। जी ओके सर, मैं एक बात कहूं, जैसे आपने बताया कि आपका छठा प्रयास था, आपसे सर सीसैट नहीं हुआ, सीसैट की वजह से कहीं ना कहीं आप आउट हुए हैं, सपना कहीं ना कहीं आपका चकनाचूर हो गया। अब आगे क्या प्लानिंग है वो तो आपका पर्सनल चीज है। मैं बहुत लोगों का इंटरव्यू किया हूं जो आईआरएस आईपीएस हैं, पोस्टल सर्विस में, डिफेंस अकाउंट में, ऑडिट अकाउंट में है, उनका भी इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। क्योंकि सीसैट पेपर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। सर कौन सा सेक्शन था जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट के लिए इस बार एकदम मतलब कि खतरनाक साबित हुआ है? देखिए, जहां तक इस साल के पेपर की बात है तो उसमें मैथ में एक टॉपिक होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वो क्लास 11 से स्टार्ट होता है जी।
क्लास 11 12 मैथमेटिक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में उसकी टॉपिक्स। हाँ। अब यूपीएससी के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है क्लास 10th लेवल, और उसमें आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जो सवाल है वो थोड़े हायर स्टैंडर्ड के हैं, IIT वगैरह। और यहाँ तक कि जो सीसैट के टीचर जो 10-10 15-15 साल से सीसैट पढ़ा रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे सवाल को 2 घंटे में, वो भी नहीं कर, उन्हें भी करने में 4-4.5 घंटे लग रहे हैं। और समझिए जो बच्चा एग्जाम दे रहा है वो सुबह 2 घंटे जीएस का एग्जाम दिया, 3 घंटे सेंटर के बाहर दिल्ली की वो कड़कड़ाती धूप में बाहर बैठा हुआ, उसके बाद आके एग्जाम दे रहा है उतने प्रेशर में। उससे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2 घंटे में उसके अंदर का आर्यभट्ट और रामानुजन जागृत हो और वो साक्षात मैथ में आके निर्वाणा प्राप्त कर ले, तो ये कहीं ना कहीं ना सिर्फ ज्यादती है बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ा ये सवाल यूपीएससी के ऊपर खड़ा इसलिए करता है क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था, और संवैधानिक संस्था भारत के संविधान के आर्टिकल 38 क्लॉज 1 और 2 को देखा जाए, उनका साफ साफ उद्देश्य होता है कि समावेशी सबके लिए एक समान। आपको सिर्फ एक एलाइट सेक्शन नहीं चाहिए, IIT IIM से पढ़े हुए लोग या बस मैथ में जिनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है वैसे लोग ही नहीं चाहिए, आपको गांव का बच्चा भी चाहिए, आपको आदिवासी SC ST शेड्यूल ट्राइब वाले लोग भी चाहिए, आपको आर्ट्स वाले बच्चे भी चाहिए, आपको कॉमर्स वाले बच्चे भी चाहिए, आपको शहर वाले बच्चे भी चाहिए, आपको सरकारी स्कूल के बच्चे भी चाहिए। तब जाके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को जो साकार करने वाले लोग हैं, जो कल को देश की बागडोर संभालेंगे, तब जाके वो पूरी होगी। जी सर, आप लोगों ने सर कंप्लेन करा है यूपीएससी के अगेंस्ट में कैट में जाके। हाँ। सर वो थोड़ा बताएं स्टूडेंट्स को कि वो कहां तक पहुंचा है, वो क्या प्रोसेस रहा था आप लोगों का। हमने सबसे पहले यूपीएससी को इस साल 16,000 से ऊपर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन भेजे। मेल किया आप लोगों ने? हाँ, मेल किया है, और उनकी ऑफिशियल जो विंडो आती है जी रिप्रेजेंटेशन फाइल करने, 16,000 लोगों ने, 16,000 एस्पिरेंट्स। हाँ, 16,000 अलग अलग एस्पिरेंट्स ने जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया था। रोल नंबर के साथ, रोल नंबर, नाम रोल नंबर सब कुछ सारी डिटेल रहती है उसमें। एक भी रिप्लाई आया उधर से? कोई रिप्लाई नहीं, यूपीएससी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं। वो 10 दिन हो गए उसको खत्म हुए, आज तक यूपीएससी ने उस पर चुप्पी साध के रखी। उसके अलावा हमने जो माननीय यूपीएससी चेयरमैन है मनोज सोनी साहब, उनको बहुत भारी संख्या में ईमेल किया। यूपीएससी के और भी अलग अलग जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनको ईमेल्स किए हैं। भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी को ईमेल किया है, उनको चिट्ठी लिखी है, पोस्ट किया है। जो डीओपीटी के मंत्री हैं माननीय जितेंद्र सिंह जी, उनके पास लेटर की। तो ऑफिशियल जितने चैनल हैं हमने सारी चीजों को एक्सपोज किया। इसके बाद हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, कैट में गए, वहां पे हमारी सुनवाई चल रही है और कैट ने अभी यूपीएससी को नोटिस जारी किया है इस बारे में जी। और अगली हियरिंग 6 जुलाई को दी, 6 जुलाई को दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि 6 जुलाई तक हम बैठ के नहीं रह सकते, इसलिए हम लोग आज शाम तक या कल तक माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में हम लोग मूव कर रहे हैं जी। तो उसके बाद वहां से अदालत का जैसा फैसला आता है उस हिसाब से देखा जाएगा। सर एक बात कही जाए, यूपीएससी की कितनी बड़ी नाइंसाफी, एक चीज को आप लोग समझिए कि सर प्रीलिम्स का रिजल्ट आज तक पूरे इतिहास में जब भी आता है तो 40 से 42 दिन, 43, 44 या फिर 45 दिन, 40 समय से ऊपर दिन लगे हैं जी। लेकिन रिजल्ट सर आउट हो चुका है। 14 दिन में रिजल्ट आ रहा है। मतलब कितनी बड़ी धूर्तता है क्या, मतलब मैं कैसे शब्द का इस्तेमाल करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर कि ये रिजल्ट आउट कर रहे हैं यूपीएससी के लोग कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोग रिजल्ट को देख के कहीं हतोत्साहित तो नहीं हुए हैं? आगे आप लड़ाई किस तरीके से जारी रखने की? देखिए, जहां तक उत्साहित और हतोत्साहित की बात है, जो भी यूपीएससी का बच्चा होता है उसके अंदर देश सेवा की भावना होती है जी। और जहां तक मैं अपने बारे में थोड़ा सा 5 सेकंड बता दूं कि ये मेरा 6ठा प्रयास था और नहीं हुआ तो जो सपने होते हैं आपके चकनाचूर हो जाते हैं, और रिजल्ट निकलने के 2 घंटे बाद मैं यहाँ बैठ के कैमरे पे बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और जहां तक लड़ाई की बात, हतोत्साहित इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के लिए हैं। किसी के लिए हम ये नहीं कह रहे कि उन जो 14,000 बच्चों का रिजल्ट में आया नाम आप उनको बाहर कीजिए, हमारा ऐसा बिल्कुल कहना नहीं है। हमारा कहना ये है, आप लोग की डिमांड क्या है ये बताइए। कि सबसे पहले आप इसको कट ऑफ को कम कीजिए, क्योंकि आपने 2019 में सीडीएस में 10% कट ऑफ कम किया है। तो 33% से घटा के इसको 23% कीजिए। उसके बाद जितने बच्चे उसमें एक्स्ट्रा आ रहे हैं उन सबको मेंस लिखने का मौका दिया जाए। या तो आप कट ऑफ कम कीजिए या फिर उसमें सबको फुल मार्क्स अवॉर्ड कीजिए।
तो बात एक तरीके से दोनों सेम ही है। तो इसलिए हमारा मुख्य डिमांड यही है कि जैसा मैंने कहा कि कट ऑफ कम करना, और इसी को लेकर हम न्यायालय में गए हैं, और जहां तक दिल्ली हाईकोर्ट में जैसी सुनवाई होती है उस हिसाब से फिर आगे देखते हैं। सर आपको क्या लगता है कि अब किस टाइप के एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए यूपीएससी और दूर होता जाएगा? किस टाइप का एस्पिरेंट्स के लिए यूपीएससी अब सपने की तरह हो जाएगा? क्योंकि इस तरीके का ट्रेंड अगर सेट करेगा आने वाले समय में और टफ करेगा। जो लोग खासतौर पे आर्थिक रूप से कमजोर हैं या दिल्ली आके महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए अब ये सपना भी बहुत दूर का सपना हो चुका है। क्योंकि यदि आप 40,000 45,000 कोचिंग में देके साल भर सीसेट नहीं कर सकते हैं, आप एफोर्ड मतलब सीसेट का स्पेशल कोर्सेस चलेंगे। हाँ, और जहां तक क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र अलग अलग कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते भी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा पिछले 15 दिन में रिकॉर्ड स्तर पे सीसेट में उनके एडमिशन हो रहे हैं। तो जो कोचिंग संस्थान, जो कोचिंग इंडस्ट्री है, यदि मैं शब्द इस्तेमाल कर पाऊं, वो तो बहुत भारी संख्या में फल फूल रहे हैं। उससे नुकसान किसको होता है? जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, जो आदिवासी है, जो नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, जो दिल्ली नहीं आ सकता, महंगी कोचिंग नहीं ले सकता, गांव के रहने वाले बच्चे, उन सब के लिए एक अवसर का एक तरह से हनन हो रहा है। और यदि आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए जो अवसर है वो साफ तौर पे खत्म हो चुका है। जो 2013-14 में जो यूपीएससी का पैटर्न था, जहां पे सीसेट के मार्क्स जुड़ते थे, उसमें अब 3 साल का डेटा निकाल के देखेंगे, हमने आरटीआई से निकलवाया है कि उसमें इंजीनियरिंग के जो बैकग्राउंड के बच्चे थे वो 80 से 90% बच्चे थे। यानी 1000 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, उसमें 900 बच्चे इंजीनियर्स, बाकी 100 बच्चे वो कॉमर्स, आर्ट्स या अलग अलग बैकग्राउंड से हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि 90% एडमिनिस्ट्रेटर देश के यदि वो एक ही सोच के हों, एक ही तबके से हों, तो देश में विविधता कैसे आएगी? और भारत जो देश है विविधता में एकता का देश है। जी बिल्कुल सर। बात करिए जैसे 6 जुलाई को आप लोगों को फिर से हियरिंग है कैट में, आप लोग कल जा रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट। हो सकता है दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ इसको आगे भेजते, सुप्रीम कोर्ट आप लोग जाएंगे। तब तक सर ये रिजल्ट आउट हो ही चुका है प्रीलिम्स। सर वहां जाने पे डिले होगा। सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केसेस वो लाइन अप हुए रहते हैं। सर मैं एक सवाल आपसे करूं कि क्या आगे चल के बहुत बड़े मूवमेंट की भी प्लानिंग है? क्या रोड पे उतरने की प्लानिंग है आप लोगों की? बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी रास्ता है, जो कानूनी टीम हमारी, वो तो काम कर ही रही है। उसके साथ जैसा आपने कहा उसमें बहुत डिले होगा, और ये कोई 4-5-6 हजार लोगों की बात नहीं, इसमें लाखों लोग इफेक्ट हुए। और वैसे लोग भी हैं जो कोरोना की वजह से 2020-21 में सिलेक्शन होने के बावजूद, यानी जिनका प्रीलिम्स में हो गया था, मेंस नहीं लिख पाए थे या इंटरव्यू नहीं दे पाए थे। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं। और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है संसद की, उन्होंने रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दिए कि उनको एक अटेम्प्ट का अलाउ किया जाए। और सरकार ने भी पहले इस पे एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया था, लेकिन वो आज तक मतलब ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है। तो वैसे लोग भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं, और बिल्कुल हम लोग इसको सड़क पे लेके जाएंगे अब, क्योंकि हमारे सामने विकल्प नहीं बचा है। हम लोग उस परिस्थिति पे आ चुके हैं जहां हमारे पास खोने को कुछ मरता क्या नहीं करता, सिर पे कफन बांध के खड़े हैं हम लोग। तो यहाँ से जब खोने को कुछ नहीं है तो फिर जो होगा देखा जाएगा। जी बिल्कुल सर। जो सीसेट की सर कट ऑफ की बात है सर, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, दिव्यांग हो, कुछ जो भी है, सबके लिए सर 66 ही रखा गया है। सर जीएस में देखा जाता है कि जनरल कट ऑफ यदि 88 है तो पीडब्ल्यूडी वाले जो हैं वो सीधे 30 पे आ जाते हैं, 35 पे आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं। तो इसमें भी आप लोगों की डिमांड है कि सीसेट का कट ऑफ भी इसको कम करा जाए उन लोगों के लिए? बिल्कुल कम होना चाहिए, क्योंकि देखिए यूपीएससी की नोटिफिकेशन या लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज पढ़ेंगे, उसमें एक आता है रीडिंग एंड राइटिंग। यानी जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, अच्छे से समझ नहीं पा रहा, आप उसको डिसेबल्ड की कैटेगरी में रख रहे हैं। उसके लिए जनरल स्टडीज का कट ऑफ आप 30, 35, 40 नंबर रख रहे हैं, लेकिन सीसेट में आप चाह रहे हैं कि वो भी 66 लाए और उसी 2 घंटे में एग्जाम 2 घंटे। और इसमें हो क्या रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो जनरल स्टडी में कट ऑफ के ऊपर ला भी पा रहे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो सीसेट में नहीं होने की वजह से नहीं आ पाते हैं। और उससे वो जो सीट रहती है वो खाली पड़ जाती है। और यूपीएससी की 2020-21 की अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से 79 सीट्स दिव्यांग लोगों की खाली है।
और ऐसा तो इस साल नहीं, पिछले 4-5-6 सालों से होता आ रहा है, क्योंकि सीसेट वो क्वालिफाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। सीसेट में क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं मान लीजिए, तो उनके लिए मेंस भी फॉर्मेलिटी हो जाता है, इंटरव्यू भी फॉर्मेलिटी हो जाता है। तो ये भी अपने आप में एक तरीके का इंजस्टिस है, ताकि मेंस और इंटरव्यू में फिर तो कंपटीशन ही खत्म हो गया वहां उनके लिए। और जो लोग नहीं कर पा रहे वैसे तो बड़ी संख्या में है ही, तो ये भी हमारा एक डिमांड है कि उनके लिए भी कट ऑफ को कम किया जाए, घटा के जो 33% है उसको घटा के 22% किया जाए, क्योंकि इस बार का जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हमने सीधे रखा, उस पर कहीं कोई डिस्प्यूट है नहीं। हमने तो यहाँ तक कह दिया, आप पूरे देश में क्लास 10 टीचर की किसी भी 4-5 टीचर कमेटी बना लीजिए, और हमें 100% पूर्ण विश्वास है कि वो भी यही कहेंगे कि ये साफ आउट ऑफ सिलेबस है। सर जब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले टीचर्स नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो 10th वालों से कहाँ से हो पाएगा, कहाँ से हो पाएगा। सर लास्ट मैसेज एस्पिरेंट के लिए, और किस तरीके से वो आपके इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। आंदोलन से हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, अनफेयर सीसेट फॉर 2023। इस ग्रुप पे आप लोग आइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जी, दे देंगे। तो वहां से हम लोग आगे की रूपरेखा तैयार करते हैं। देखिए हमारा सबसे साफ तौर पे क्लियर कट स्टैंड ये है कि हम संवैधानिक रास्ते का पूरा इस्तेमाल करेंगे, उसके दायरे में रह के काम करेंगे, कहीं से भी किसी भी तरह से जो संवैधानिक रास्ता है, जो संवैधानिक रूपरेखा है, जो सीमाएं हैं, उसका उल्लंघन नहीं होगा। हमारी लड़ाई अपने हक के लिए है, और हम लोग वो लोग हैं जो कल को इस देश की संविधान के हिसाब से बागडोर संभालना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए माँ भारती के संविधान को ध्यान में रखते हुए हम लोग जहां तक जो हो पाता है, चाहे वो कानूनी तौर पे हो, सड़क पे उतर के हो, तो इन दोनों विकल्पों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़िए भारी से भारी संख्या में, और हम लोग बहुत जल्द मिलके दिल्ली की सड़कों पे एक बहुत विशाल आंदोलन करने वाले हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और जो भी आपकी व्यू है, जो भी आपका स्ट्रेटेजी है आगे चल के, जो एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं, उनके फ्यूचर की बात है, उनके भविष्य की बात है कि किस तरीके से उनके साथ एक तरीके से नाइंसाफी कर रहा है यूपीएससी। तो दोस्तों मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम लिंक, वहां पे आप जुड़िए और इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कीजिए, और सीसेट के अगेंस्ट में जो भी चीजें प्लानिंग करी जाएगी उसका किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, ये आप लोग रणनीति के तौर पे सर आप लोगों को बताएंगे और आगे बढ़ने का काम कीजिए। एक छोटी सी चीज माफ कीजिएगा, मैं लास्ट में और ऐड कर दूं जी। अब इसमें हमने एक चीज और भी जोड़ा है कि यदि आप कट ऑफ कम कर रहे हैं या यदि नहीं भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका ये आखिरी अटेम्प्ट था या किसी भी कारण से नहीं दिया, उनको भी एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलना चाहिए जी। चाहे वो कोरोना वाले बच्चे हो, ये हो, तो एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड कर ही रहे हैं, और प्लस जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिले भी। और आगे से यूपीएससी को ये साफ ध्यान रखना चाहिए कि सिलेबस का उल्लंघन किसी भी तरीके से नहीं करना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को जितना आप लोग शेयर करें, हर एस्पिरेंट्स के पास ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।